आजकल ओटीटी का दौर है। ऐसे में आज मुंबई के रेड बल्ब में एक अलग सोच के साथ नए ओटीटी एपेक्स प्राइम की लॉन्चिंग की गई। ओटीटी हेड सौम्यता दास के इस ओटीटी की शानदार लॉन्चिंग के अवसर पर 4 वेब सीरीज के पोस्टर भी लॉन्च किए गए, जहां पर मीडिया कर्मियों की भी काफ़ी बड़ी संख्या मौजूद थी। यहां पर रिद्धिमा तिवारी, मृणाल देशराज, श्वेता सिन्हा, अभिनेता शिवा रिदानी, पूर्ति आर्या, अभिनेत्री श्वेता खंडूरी, अमित पंचोरी और बिग बॉस 9 फेम कमलजीत सिंह सहित कई सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में मौजूद रहे। सभी मेहमानों ने सौम्यता दास और पारस मदान को एपेक्स प्राइम के लिए ढेर सारी बधाई और उनकी कामयाबी की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि आनंद शर्मा इस ओटीटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जबकि सौम्यता दास ओटीटी हेड और पारस मदान बिजनेस ऑपरेटिंग ऑफिसर है। यहाँ मीडिया से बात करते हुए सौम्यता दास ने बताया कि एपेक्स प्राइम वाकई एक अलग किस्म के कंटेंट वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जहां पर डिफरेंट टाइप के वेब सीरीज देखने को मिलेगी। वहीं पारस मदान ने बताया कि हम यह ओटीटी एक अलग सोच के साथ लेकर आ रहे हैं। इससे किसी भी कंटेंट में कोई बोल्ड सीन नहीं होगा, ना ही कोई ऐसा दृश्य होगा जिसे परिवार के साथ देखने में ऐतराज हो। पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब यहाँ पे आए। हम एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है एपेक्स प्राइम। आनंद जी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और पारस बिजनेस ऑपरेटिंग ऑफिसर, और मैं इस चैनल को हेड कर रही हूँ। एपेक्स प्राइम एक अलग ओटीटी है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बिकॉज आप कहेंगे कि अलग क्या है, क्योंकि सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म सेम है। अगर मैं कहूँगी कि एपेक्स प्राइम में मैं फ्री सब्सक्रिप्शन दे रही हूँ, तो काफ़ी सारे दूसरे भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्री सब्सक्रिप्शन होता है। लेकिन हमारे चैनल पे कुछ ऐसा चीज़ है जो शायद किसी भी ओटीटी में अभी तक नहीं आया है। हम मोस्टली वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, ये तो बेसिक चीज़ है, हर ओटीटी में रहता है, लेकिन हम बहुत कम बना रहे हैं। हमारा मेन टारगेट है नॉन फिक्शन रियलिटी बेस्ड शो, और वो भी ऐसा कोई रियलिटी बेस्ड शो नहीं जैसे कि डांस रियलिटी शो हो या सिंगिंग हो या जो भी होता है। हम कुछ भी ऐसे रियलिटी शोज़ को टारगेट नहीं कर रहे। हमारा मेन मकसद यह है कि आम इंसान को लेते हुए, मतलब आम इंसान जिससे कनेक्ट कर सके। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। मतलब मैं एक बार ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए स्टार बाज़ार गई थी, तो एक बहुत वेल एडुकेटेड, बहुत ही अच्छा इंसान है, मतलब वेल एडुकेटेड, वेल स्पोकन। तो उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा कि कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ बहुत अच्छे से समझा रहे थे, जो कि आई एम श्योर आप सभी को हर रोज़ आए गए कोई ना मिलते हैं एक्सक्यूज़ मी आप लोग सभी इग्नोर करते होंगे, हम भी करते हैं, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है। तो ऐसे कोई बहुत अच्छे से समझा रहे थे, और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे साथ और भी काफ़ी लोग थे, उनको भी समझा रहे थे। जबकि एक ग्रॉसरी शॉपिंग सेंटर है तो डेफिनेटली सारे लोग सुन रहे थे। उसके बाद मेन उसका समझाने का रीज़न यही था कि उसके पीछे कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चे थे जिनको कुछ डोनेट करना था। तो उन्होंने बोला मैम इस साइट पे लॉगिन कीजिए, आप डोनेट कर सकते हैं। ऑनेस्टली मैं मीडिया के सामने ही बोल रही हूँ, जब वो चले गए मैंने डोनेट नहीं किया, और आई एम श्योर आप सबके साथ होता, आप लोग भी नहीं करते। तो मुझे ये लगा उसने इतने अच्छे तरीके से समझाने के बाद भी 100 रुपये मुझसे नहीं निकाल पाए। और ऐसे बहुत बार होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, कुछ भी शॉपिंग कर लेते, कुछ भी खा लेते, उसमें 100 रुपये निकल जाते हैं, कोई मायने नहीं रखता, अरे 100 रुपये ही तो गया, क्या बात है इस पर। तो इससे मुझे कनेक्ट किया कि मैं कुछ ऐसा शो बनाऊँ, जैसे मेरा एक अपकमिंग शो है जो भी रिलीज़ होगा, आप देख पाएंगे, जिसका नाम है 100 रुपये की कीमत। हम ऐसे ऐसे लोगों को, हमने कंटेस्टेंट को टारगेट किया है जिनके लाइफ में 100 रुपये की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उनके लिए 100 रुपये अरे 1 पैसे की बराबर है। तो 100 रुपये की कीमत उनको समझाना और उनको ऐसे टास्क देना कि रोज़ तुम 100 रुपये कमा के दिखाओ। तो आई एम श्योर ऐसे किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में इस तरह के कोई भी शोज़, ये तो मैंने बस एक शो के बारे में बताया, और भी काफ़ी सारे शोज़ हैं जो इसी के तरह है, इसी के बेस पे बने हैं। कुछ रियलिटी शोज़ कपल बेस्ड है, जो भी हाँ आम इंसान डेली लाइफ में डील करते हैं, ऐसे चीज़ों को हम मुद्दा पकड़ के रियलिटी शोज़ बनाते हैं। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस टाइम आए, जिस तरह बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड आप लोग आए। थैंक यू सो मच, अपना प्रेजेंस दिया आप सब ने, अपना प्यार दे रहे हैं हम सबको। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे शौमिता जी ने बताया कि हमारा मेन मकसद जो है ओटीटी का, हमारा बेसिकली नॉन फिक्शन पे ज़्यादा जोर रहेगा। बिकॉज क्या है ना, हमारे कंट्री में, हमारी इंडिया में देखा जाए तो कम से कम 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरेटरीज़ हैं। मतलब अगर मैं जनता देखूं, अगर मैं काउंट करने जाऊं तो वो करोड़ों से भी ज़्यादा ही है। और उसमें भी सोचिए कितने लोगों के पास कितना ही टैलेंट होगा। कोई डांस में माहिर होगा, कोई सिंगिंग में माहिर होगा, कोई पेंटिंग में माहिर होगा, कोई एक्टिंग में होगा।
बट ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मीडिया में आने का चांस ही नहीं मिल पाता। तो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है एपेक्स प्राइम, ये उन सभी आर्टिस्ट को, जितने भी हमारे कलाकार होंगे उन सब को प्लेटफॉर्म देगा। बिकॉज जैसे बताया कि हमारे जैसे रियलिटी शो है 100 रुपये वाला, एक्चुअली क्या होता है ऐसे ना, बहुत हम सारी चीज़ें जब हैं। भी कोई भी सपोज जैसे कोई भी एक्टर्स हो या कोई भी हो, या हम एज ए प्रोड्यूसर्स भी हो, किसी चैनल पे शो पिच करते हैं तो उनका ये डिमांड होता है स्टारकास्ट क्या होगा। हमने मतलब बिल्कुल सब्जेक्ट ऐसा जो मेन कोई- होता है, सब्जेक्ट हो जाता है सेकंड, प्रायोरिटी हो जाती है कि पहले आपके पास सेलिब्रिटी कौन सा है और फेस कौन सा है। मतलब कहीं भी किसी भी अगर हम प्लेटफॉर्म पे अगर बात करते हैं, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर अपना एक प्रोजेक्ट भी पिच करने जाता हूँ, सबसे पहले उसी चैनल का, उसी प्रोड्यूसर का ये होता है पॉइंट कि आप ये बताइए कि आपके पास फेस कौन सा है जो आप इसमें इस बेसिकली पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप शोकेस करेंगे। तो हमारे साथ ऐसा है कि हम जितने भी जो भी न्यू कमर्स हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो टैलेंटेड कलाकार हैं, उन सबको चांस देंगे ताकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे अलग दिखे। जितने भी एक्टर्स हैं इतने सालों से वो सब मेहनत करते हैं, सब स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को चांस मिल पाता है। लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे उन हमारे सभी प्लेटफॉर्म चीज़ों में को फेस की जगह नहीं है, मेन टैलेंट की। हमें जो कहते हैं ना कि इंसान को भूख होती है, तो एपेक्स को टैलेंट की भूख। पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद। और फ्यूचर तो हम निर्धारित नहीं करेंगे, फ्यूचर तो सामने की जो देखेंगे वो निर्धारित करेंगे। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं वो अच्छा है, और सामने जो दर्शक हमारे देखेंगे वो जब हमारी तारीफ करें तब मैं समझूंगा कि हाँ हमारा फ्यूचर सही है। तो कुछ टारगेट ऑडियंस रखा हुआ है आप लोगों ने कि जी। कुछ टारगेट किया है कि ऐसे लोग होंगे या ऐसे चीज़ों को अलग अलग तरीके से सर देखा हमने जाता है। बताया कि ये आपको पता चली गया, इट्स ओपन टू ऑल। इट्स ओपन टू ऑल, मतलब देयर इज नो सब्सक्रिप्शन, देयर इज हमने नथिंग। सबके लिए छोड़ दिया है। ऐसा बस, नहीं है कि हाँ। सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस या सिंगर ये लोग ही आ पाएंगे, कोई भी आ सकता कोई है। भी अगर आ कोई सकता अच्छा है। पेंटिंग करता है उनके लिए भी हमारे पास शो है। सो मैंने हर तरह के टैलेंट के लिए यहाँ पे शोज बनाए हैं। So it's जहाँ like upcoming welcoming shows हैं। everyone in the Apex कि आप अपना आए, आपका टैलेंट है, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाए। और हम हमेशा से ही कुछ ना कुछ रियलिटी शोज, अभी जैसे लॉकडाउन के दौरान भी हमने कुछ ऑनलाइन कॉन्टेस्ट भी रख दिए थे, तो हम ऐसे भी कर रहे हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कहीं दूर हो, आपको ट्रैवल करने का मौका नहीं मिल रहा है, या आप नहीं आ पाते, या पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते। मैं खुद बहुत छोटे गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि बॉम्बे आना कितना बड़ी बात है, मतलब कितनी बड़ी बात है। तो वैसे जगह में भी लोगों को लगता है यार आप वैसा कुछ कर रहे हो, मैं बहुत मन करता है, तो हम उनके लिए भी ओपन कर दें, आप वहाँ से रह के भी कर सकते हो। वैसे ही मुंबई को कहते हैं ड्रीम सिटी, तो हर एक इंसान का ख्वाब होता है कि भाई मैं भी इस ड्रीम सिटी में जाऊँ और मैं भी शाहरुख, ऋतिक और सलमान बनूँ। एपेक्स प्राइम के ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल्सो मोर देन एनीथिंग, सौमिता इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, तो और ज़्यादा दिल से बेस्ट विशेस और कंग्रेचुलेशंस जाता है उसके लिए। एंड शी हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट शी हैज़। और मुझे लग रहा है कि जैसे ये ऐप आएगी आपको बहुत बहुत एंटरटेन करेगी, क्योंकि बहुत डिफरेंट काइंड के सीरीज़ हैं इनके पास। सो प्लीज़ download it soon once it's live, and you will have great entertainment. ओके मैम, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो आप कितना मानते हैं कि आजकल ओटीटी बहुत ही यूजफुल है फॉर आउटसाइडर? और I think OTT platform has opened the door for everyone, not only for actors but each and every technician, क्योंकि अब ज़्यादा काम है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। So definitely OTT platform has given lot of work to people. Like अभी आप लॉकडाउन में भी देखेंगे या कैसे भी देखिए, तो OTT प्लेटफॉर्म में ही ज़्यादा काम है अभी। ओके, एपेक्स प्राइम ये जो शुरुआत हुई शौमिता और पारस के थ्रू, एंड देयर बीन अ ग्रेट प्रोड्यूसर्स, और जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह उनकी लगन है, तो वेरी सून 2-3 साल के अंदर ही एपेक्स प्राइम विल बी अ वर्ल्ड क्लास नेम, क्योंकि बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी सीरीज़ हैं, एंड आई एम श्योर कि जो अच्छी चीज़ कोई भी OTT के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो आबाद कर दे। वैसे इनके पास एक नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो एपेक्स प्राइम को बहुत आगे बढ़ाए। It's a story of slum, टोटली अलग, जो कि कोई भी OTT में शायद किसी ने अभी तक तो देखा नहीं है। एक्चुअली वो जो हमारे कूड़ा बीनने वाले होते हैं ना, उनके ऊपर है ये स्टोरी। मेनली ये लोग बांग्लादेश से यहाँ आते हैं, कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस करके कहीं ना कहीं सिटी में बस जाते हैं। फिर इनके लाइफ के ऊपर, इनके स्ट्रगल, इनके, हाँ हमें सबको पता है कि
हम पैसे वालों को भी ये चाहिए, मनी 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 स्वीटर देन हनी ब्राइटर देन सन, पर पैसे के लिए इतने भी नीचे ऐसा भी हो सकता है। मैं आज तक मैंने ये स्टोरी करने के बाद एक्टिंग मुझे बहुत टाइम लगा, इवन शिवा जी को भी लगा। हम दोनों यही बात कर रहे थे, बहुत ही डिफरेंट किस्म की कहानी सीन करते थे और फिर ऑफ करने के बाद सोचते थे ऐसा होता है, ऐसा सचमुच सच्चाई से आप देखोगे रूबरू तो पता कराएंगे। चलेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू सौमिता एंड देयर Apex पारस Prime. एपेक्स प्राइम। Yes. रियली वो कुछ हटके बनाना चाह रही है। सारे OTT में आपको गोल्ड कंटेंट ये सब दिख जाएगा, पर ये कुछ अलग ही बनाना चाह रही है जो कि एक क्लास ऑफ पीपल को ज़रूर अच्छा लगेगा। सो ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, जो कि इनके जो ओनर्स हैं शोमिता और वो। सो जब भी मुझे कोई स्टोरी इन लोगों ने सुनाई थी तो वो बहुत ज़्यादा रियल थी एंड वो रियल इंसिडेंट्स पे थी। सो जब मुझे उन्होंने साइबर सिंघम के बारे में बताया और जब उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आप उसका मेन लीड करें, सो मैं भी एक्साइटेड हो गया क्योंकि रियल बेस्ड स्टोरीज जो होती हैं उसके अंदर एक अलग ही फ्लेवर होता है। एंड मुझे इसी तरीके की एज एन एक्टर जब आप इस तरीके के रोल करते हैं तो एज एन एक्टर, क्योंकि हम लोगों को हमेशा प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। सो इसी वजह से जब मुझे रोल ऑफर हुआ सो मुझे बहुत खुशी हुई। Hi everyone, this is Shweta Sinha. I'm a television actress and my last show was Kyut The Dil Chhod Aaye on Sony Television. Paras is a very good friend and Shomita and Paras make a very good pair. I wish both of them all the very best for all their future ventures. मैंने स्क्रीनिंग देखी एपेक्स प्राइम की और मुझे सारे ही जो कुछ ट्रेलर्स थे, कुछ पोस्टर लॉन्चेस थे, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज़ मोर ऑफ द शोज़ आर मोर ऑफ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स। आजकल के ज़माने में जो रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, उसे किस तरह से हम संभाल सकते हैं और मॉडर्न तरीके से भी जी के हम किस तरह से हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें इंटैक्ट रख के हम किस तरह से रिलेशनशिप्स को आगे ले जा सकते हैं, लॉन्गर लास्टिंग रिलेशनशिप उन्हें बना सकते हैं। खुलते जाते हैं, वो रास्ते बनते चले जाते हैं एक्टर्स के लिए। ज़्यादा रोल्स, ज़्यादा शोज़, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि दोस्तों ने ये शुरुआत की है, तो मैं बहुत खुश हूँ आज पारस के लिए, शोमिता के लिए, दोनों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि OTT इज़ द फ्यूचर एंड एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कंटेंट आजकल बिक रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि अच्छा कंटेंट बिक रहा है, लोग सेंसिबल चीज़ें देख रहे हैं। और पारस और शौमिता को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ जो बताई है कि इसमें ना कोई बोल्ड कंटेंट होगा, ना सजेस्टिव सीन्स होंगे, बहुत ही क्लीन रहेगा। तो वो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि क्या है कि आजकल अगर हम कोई भी सीरीज़ देखते हैं तो सब में सेक्स, ड्रग्स, वायलेंस इतना ज़्यादा है और आसान तरीका है, और लाइट हार्टेड चीज़ें नहीं है देखने के लिए, जो आदमी सोने के पहले देख के आराम से सो सकता है। तो इनके जो ट्रेलर हमने देखे बहुत ही लाइट हार्टेड है एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। और हाँ, कभी हम आप दोनों को साथ में यहाँ पर देख पाएंगे इस OTT प्लेटफॉर्म में? तो आपकी दुआएं रहेंगी तो बिल्कुल देख पाएंगे। आप ऐसे ही दुआ कीजिए और हम दोनों हर जगह साथ में नजर आएंगे। रिद्धिमा इतनी बेहतरीन कलाकार है, मैं तो मौका ढूंढता रहता हूँ कब उनके साथ। और अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहें? And genuine hard worker है वो। Everything he does with precision, and he's a great actor, he's a great friend, and with this new venture I wish him all the best and I want to congratulate him, and it's just really exciting to see him do something like this. As an actor I feel जब actors मिल के साथ में कुछ एक बड़ा करते हैं ना, बहुत मज़ा आता है देखने में, बहुत बड़ी बात होती है। We're really happy and I hope to see all these projects and many more that are coming from his end. Just like I wish them all the best. जैसे कि उसने बोला, जब एक्टर्स
अपना ऐप लॉन्च करते हैं ना, इट्स अ वेरी बिग डील बिकॉज हम ऐप के लिए काम करते हैं. जब वो ऐप अपना खुद का होता है ना तो बहुत प्राउड फील होता है. सो आई एम गोना विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड या लॉट्स ऑफ लव. You all will get to watch me in movies very soon. स्टार्टिंग है मेरी गुजराती मूवी जिसका पोस्टर रिलीज़ हो चुका है बाय द नेम ऑफ अलंकृता. ये पद्मश्री देवेंद्र पटेल के लेख पर आधारित एक मूवी है जिसका नाम है अलंकृता. अलंकृता इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर और मैं अलंकृता का रोल निभा रही हूँ. तो बहुत ही जल्दी इसकी शूट चालू हो जाएगी अहमदाबाद और गुजरात के अलग अलग विभागों में. More the merrier. So you know what? When more people are doing more work, what happens is the competition gets better. It does get tough, but then you know there's so much competition. Then everybody wants to do the best. So what we'll get in the result is the best. So I'm very glad and congratulations. जो एपेक्स प्राइम में मेरी दोस्त का ऐप है, सबसे ज़्यादा खुशी जब भी होती है अब आपका कोई दोस्त कुछ अच्छा करे लाइफ में, बिकॉज उसके साथ आप भी आगे बढ़ते हो. और एपेक्स प्राइम बहुत डिफरेंट है. जैसे पारस ने अंदर बोला था कि लाइक आजकल क्या है सारे OTTs पे सब एक ही चीज़ होने लगी है, बोल्ड एंड बोल्ड एंड बोल्ड. यहाँ पे बहुत कुछ क्रिएटिव मिलेगा आपको देखने के लिए, कुछ अच्छा मिलेगा देखने के लिए. जो आजकल जो भी चीज़ें हो रही है देश के अंदर जो हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा और बहुत फन मिलेगा. कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और सीरियस चीज़ें भी हैं. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.